बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th का मैथ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये हमारी स्टेटमेंट्स में जो प्रॉपर्टीज़ हमारे रियल नंबर्स की यूज़ हुई हैं वो हमने इसमें बतानी है। अब इसका पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, उसमें अगर आप देखें तो हमारा ये है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे आप देखें हमारे दो नंबर्स हैं और उनकी जो प्लेस है वो एक्सचेंज हो रही है और उनके दरमियान में प्लस का साइन है। तो ये हमारी दो नंबर्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब चूँकि यहाँ पे इनके दरमियान में हमारे जो है एडिशन है, तो लिहाजा ये हमारी प्रॉपर्टी जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 है। इसमें स्टूडेंट्स आप देखें तो हमारे पास तीन नंबर्स हैं और तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके दूसरी तरफ जो है उनकी प्लेस आपस में एक्सचेंज हो रही है। तो यहाँ पे ये हमारे तीन नंबर्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और यहाँ पे ये तीन नंबर की प्रॉपर्टी जो है ये मल्टीप्लिकेशन की है, क्योंकि इनके दरमियान जो है आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लिहाजा ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट 3, उसमें आप देखें तो हमारा 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 1 किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस डिजिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो 1 है अगर मल्टीप्लाई हो तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो इसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है x इज़ ग्रेटर देन y और x इज़ इक्वल टू y और x इज़ लेस देन y, कि हमारे दो नंबर हैं और उन दो नंबर के दरमियान जो कंपैरिजन है वो तीन तरह ही हो सकता है कि ये वो दो नंबर या तो उनमें से कोई एक नंबर बड़ा होगा या कोई एक नंबर छोटा होगा या दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है पार्ट 5 है। 5 में आप देखें तो ए बी जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल में दूसरी तरफ जो है इनकी प्लेस जो है वो एक्सचेंज हुई है, ये एक दूसरे की जगह पे आ गए हैं। ए बी इक्वल टू बी ए है। तो यहाँ पे ए और बी के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप पार्ट 1 में गौर करें तो वहाँ पे हमारे पास एडिशन थी और दो नंबर थे। यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं और उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, दो नंबर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपस में अगर एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है और ऊपर ये वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और जो तीन नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, वो भी या तो एडिशन की होगी या मल्टीप्लिकेशन की होगी। इसके बाद आप देखें हमारा जो है पार्ट 6 है, उसमें a प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, इट इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू बी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आप आ जाएं हमारा जो पार्ट 7 है। पार्ट 7 में हमारे दो डिजिट्स आपस में प्लस हो रहे हैं और उनका आंसर जो है वो 0 है। अगर इस तरह हो कि दो डिजिट्स आपस में प्लस हों और उनका आंसर 0 हो तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो होती है ये एडिटिव इन्वर्स होती है। यानी एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट्स का इन्वर्स होता है और उनके साइन में फ़र्क होता है। यानी ये हमारा प्लस का 5 है और ये हमारा नेगेटिव का 5 है। तो इनके सिर्फ साइन में फ़र्क है, तो जब ये आपस में प्लस होंगे तो आंसर 0 आएगा और इसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। और अगर हमारे दो डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हों और आंसर हमारा 1 आए तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। जैसे कि हमारा पार्ट नंबर 8 है कि 7 मल्टीप्लाई 1/7, तो 7 से 7 जब कट जाएगा तो हमारा आंसर 1 आएगा। इस तरह यानी अगर कोई भी दो डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हों तो वो और आंसर 1 आ जाए तो वो दोनों जो हमारे नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है
पार्ट 9 है कि A इज़ ग्रेटर देन B, इट इम्प्लाइज दैट AC लेस देन BC। अब स्टूडेंट्स आप देखें A जो है वो B से बड़ा है, लेकिन जब C A से भी मल्टीप्लाई हुआ और C B से भी मल्टीप्लाई हुआ तो फिर आप देखें AC जो है वो फिर भी बिगर है देन BC, यानी AC इज़ ग्रेटर देन BC। और इसमें उसने जो इसकी शर्त है वो भी उसने यहाँ पे बता दी है कि C इज़ ग्रेटर देन 0, के यहाँ पे C जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो होती है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वो उसने ये क्वेश्चन हमें दिया है और इसको सॉल्व किया है। तो उसमें वो पूछ रहा है कि इसके जो हर स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, और हर स्टेप के आगे उसने यहाँ पे हमें डॉट्स दिए हैं और इन डॉट्स में हमने प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखना है। तो अब अगर आप इसके पहले स्टेप में देखें तो ये 3 जो है ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट्स के अंदर जो है हमारी सब्ट्रैक्शन है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो होती है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, या इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है। उसके बाद आप देखें हमने ये जो नेगेटिव का 3x है इसकी हमने प्लेस चेंज कर दी है, इसको हम यहाँ पे लेके आए हैं, और ये हमारा पॉजिटिव का 3x है, ये नेगेटिव का 3x है। तो इस तरह एक डिजिट जब अपनी प्लेस दूसरे डिजिट के लिहाज से करता है तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, या इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। फिर यहाँ पे आप देखें ये प्लस का 3x और माइनस का 3x ये आपस में प्लस हुए हैं और आंसर 0 आया है। जब दो डिजिट्स आपस में प्लस हुए और आंसर 0 आए तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इन्वर्स की। फिर उसके बाद 0 जो है ये प्लस हो रहा है 3y डिजिट में या 3y नंबर में। तो जब 0 किसी भी नंबर में प्लस होता है तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें भी हमने वही प्रॉपर्टीज़ लिखनी है कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। अब आप पार्ट 1 में देखें तो ये 0 प्लस हो रहा है। जब 0 कहीं पे भी प्लस हो और आंसर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। फिर नेक्स्ट आप देखें ये नेगेटिव का 2/3 बाहर है, आगे इसके देखें ब्रैकेट्स जो हैं पैरेंथेसिस जो हैं इसके अंदर हमारा 5 + 7/7 है। तो इसमें आप देखें स्टूडेंट्स ये बाहर हमारे मल्टीप्लिकेशन है और अंदर हमारे एडिशन है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो लिहाजा इसको हम ये कहेंगे कि ये हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, या हम इसको वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख सकते हैं। फिर आगे आप देखें √3 डॉट √3। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो हैं डिजिट्स एक जैसे हैं, तो हर डिजिट दूसरे डिजिट के इक्वल होता है। तो इस यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। फिर आगे देखिए आप दो हमारे डिजिट्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5/8 मल्टीप्लाई 8/5। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स ये दोनों डिजिट्स जो हैं वो सेम हैं, एक जैसे हैं। तो लिहाजा 5 से 5 कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो जब कोई से दो डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हों और आंसर 1 आए तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, यानी 5/8 और 8/5 दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन 2.2 जो है स्टूडेंट्स सॉल्व हो गई है। तो अब आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझें और हर प्रॉपर्टी को समझ के स्टूडेंट्स हल करने की कोशिश करें।